सुप्रभात बच्चों, आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज का अध्याय है चांद वाली अम्मा। पढ़ने से पहले हम जानेंगे शिक्षण उद्देश्य। बच्चों को गुस्से से होने वाले दुष्परिणामों से परिचित करवाना। परिचित मीन्स इंट्रोड्यूस। बच्चों को शरारत ना करने के लिए प्रोत्साहित करना, एनकरेज। शिक्षण परिणाम, बच्चे गुस्से से होने वाले दुष्परिणामों से परिचित होंगे। छात्र पढ़ाए गए पृष्ठों का सार बता पाएंगे। पृष्ठ यानी पेजेस। अपने विचारों व भावों को व्यक्त करने में सफल होंगे। चैप्टर नंबर 3, चांद वाली अम्मा। बच्चों, आपने अपनी नानी और दादी से चांद के बारे में बहुत सारी कविताएं, कहानियां और गाने सुन रखे होंगे। आपको पता है हम चांद को चंदा मामा भी कहकर बुलाते हैं। सबका प्यारा चंदा मामा। आपको चांद से संबंधित कोई भी कहानी या कविता याद है तो आप अपने दोस्तों को सुनाइए। आइए चलिए शुरू करते हैं चांद वाली अम्मा। अध्याय पढ़ने से पहले एक छोटा सा प्रश्न। तुम शरारत तो करती ही होंगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। झाड़ू यानी ब्रूमस्टिक, पंख फेदर, कागज पेपर, गुब्बारा बलून। इन चारों चीजों का इस्तेमाल करते हुए आप कौन सी शरारत करोगी? जरा सोचिए और अपने माता पिता और भाई बहनों से चर्चा कीजिए। आइए शुरू करते हैं चैप्टर रीडिंग। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि अम्मा अकेली रहती थी। अकेली क्यों रहती थी? क्योंकि उसका कोई भी नहीं था, इसीलिए वह अकेली रहती थी। अकेली रहने की वजह से घर का सारा काम वह स्वयं ही करती। घर के सारे काम जैसे खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कुएं से पानी लाना, वह सारे काम स्वयं करती थी। बस उसके साथ एक ही प्रॉब्लम थी कि जैसे ही वह झाड़ू लगाने के लिए झुकती तो आसमान उसकी कमर से बार बार टकराता रहता और उसे परेशान करता रहता था। सिर्फ उसको एक ही परेशानी थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, कुएं पर अम्मा का किसी बात को लेकर
इन दो औरतों के साथ झगड़ा हो गया, जिस कारण अम्मा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गुस्से में वह घर आई और झाड़ू उठाकर आंगन में झाड़ू लगाने लगी। जैसे ही वह झुकी तो आसमान दोबारा से उसकी कमर से टकराता और उसे परेशान करता जा रहा था। ऑलरेडी वह गुस्से में थी और इस बार वह गुस्से में होने की वजह से वह उससे बदला लेना चाहती थी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अम्मा ने फिर क्या किया? अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा तो ऑलरेडी गुस्से में थी। अम्मा ने ना तो कुछ सोचा, ना तो कुछ विचार किया। तो उसने पूरी अपनी ताकत से झाड़ू ऊपर उठाया और आसमान को मारने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वह गुस्से में थी और वह अपना बदला भी लेना चाहती थी। इस वजह से उसने पूरी ताकत से झाड़ू को ऊपर उठाया और आसमान को मारने की कोशिश की। बाकी का अध्याय हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। आइए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। सब बच्चे तैयार हैं ना आंसर देने के लिए? बूढ़ी अम्मा किसके साथ रहती थी? सोचिए और बताइए। बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली रहती थी, क्योंकि उसका अपना कोई नहीं था। बूढ़ी अम्मा कौन कौन से काम करती थी? बूढ़ी अम्मा कुएं से पानी लाना, खाना बनाना और झाड़ू लगाना इत्यादि काम करती थी। अम्मा का झगड़ा कहाँ पर हुआ? अम्मा का झगड़ा कुएं पर हुआ। तो बच्चों, आज की कक्षा का मैं यहीं पर समापन कर रही हूँ। अगली कक्षा में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।